एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड का मैकेनिज्म पढ़ाया था मैंने, ठीक है। ज्यादातर लोग उस क्लास में नहीं थे, इसलिए मैं इसे रिपीट कर दे रहा हूं, ठीक है। मैंने आपको क्या बताया था, पहले तो प्रोडक्ट बनाना सिखाया था। प्रोडक्ट बनाने के लिए हमने क्या किया था, अगर कहीं भी RCH डबल बॉन्ड CH2 है तो हम क्या करेंगे, उसमें HX का एडिशन कराएंगे। और क्या मैंने क्या बताया था कि ये H+ के प्रेजेंस में होगा और इसी को यहां ऐसे उतार लेंगे, तो क्या करेंगे RCH सिंगल बॉन्ड CH2, ठीक है। अब देखो हमें क्या करना है, इस डबल बॉन्ड को तोड़ देना है ना। और देख के तुम्हें लग भी रहा है कि मैंने डबल बॉन्ड तोड़ दिया है, तभी तो 2 बॉन्ड की जगह मैंने 1 बॉन्ड लिखा है। बॉन्ड जहां जहां टूटता है वहीं वहीं वैलेंसी खाली बचती है। तो इस C और इस C का बॉन्ड टूटा है, तो यानी कि यहां यहां एक वैलेंसी है। अब बेटा HX को भी बीच से हम ब्रेक कर देंगे, तो अब एक जगह H और एक जगह X जोड़ना है। तो मैंने आपको बताया था कि H जहां वहां जुड़ेगा जहां हाइड्रोजन ज्यादा है, मतलब इन दोनों में हाइड्रोजन जहां ज्यादा था, तो कहां ज्यादा था, कहां था ज्यादा, यहां ना, यहां 2 हाइड्रोजन था तो यहां ज्यादा था, तो यहां एक ही हाइड्रोजन है। जहां कम हाइड्रोजन रहेगा वहां एडेंडम आके ऐड होगा। बात समझ में आई। तो इस तरह से अभी थोड़ी देर के लिए, जैसे मान लिया कोई भी है, जैसे मान लो ये है CH3 है, CH है, डबल बॉन्ड CH2 है और प्लस मान लो HCl है। तो आपको अगर प्रोडक्ट बनाना है तो फिर से वही काम करेंगे जैसे वहां किया है। क्या करेंगे, पहले उसे उतारेंगे, CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH2, 2 बॉन्ड टूट गए। अब हम क्या करेंगे, एक चीज यहां जोड़ना है, एक यहां जोड़ना है। तो H कहां जुड़ेगा और Cl कहां जुड़ेगा। H के लिए रूल क्या है, H वहां जुड़ेगा जहां हाइड्रोजन ज्यादा है। तो बताओ इन दोनों में हाइड्रोजन कहां ज्यादा है, किनारे वाले में। तो यहां CH3 हो जाएगा और बीच में क्या जुड़ जाएगा, एडेंडम यानी कि Cl जुड़ जाएगा। ये मार्कोवनी-कॉफ का रूल था, इसी को कहा गया था मार्कोवनी-कॉफ का रूल, है ना। मार्कोवनी-कॉफ रूल, ये था हमारा मार्कोवनी-कॉफ रूल। अब इसी का बेटा मैकेनिज्म हमें पढ़ना है ना। मैकेनिज्म हम पढ़ेंगे तो इसे डिटेल में जान जाएंगे कि ये H+ क्यों है ना, ये क्या कर रहा है, X क्यों बीच में ही जुड़ा, किनारे क्यों नहीं जुड़ा। ये सब सवालों का जो जवाब है वो मैकेनिज्म से मिलेगा, ठीक है। तो बेटा मैकेनिज्म जब लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे मैकेनिज्म, देखिए, है ना। शॉर्ट में हम लिख रहे हैं, शॉर्ट में लिख रहे हैं, ठीक। पहला स्टेप क्या होगा बेटा, HX को आप पानी में डालेंगे। देखिए बेटा HX को पानी में डालेंगे तो HX किस नेचर का है, कह दो नो डाउट कि ये पोलर नेचर का है ना। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस हमेशा लार्ज रहेगा। तो होगा क्या, ये बॉन्ड टूटेगा। और मैंने कहा था कभी भी अगर 2 बॉन्डेड एटम को हमें तोड़ना है तो देखो इलेक्ट्रॉन किधर जाएगा, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव रहेगा। तो एरो कैसे बनाना है, ऐसे बनाना है। बात समझ पा रहे हैं। अगर हम एरो बनाएंगे ऐसे, इसका मतलब है कि ये बॉन्ड टूट गया, क्या बन गया H और बीच में X। अब ध्यान से देखो, जहां टेल है वहां पर क्या आ जाएगा प्लस, और जहां हेड है वहां क्या आ जाएगा माइनस, ठीक है। और आपको पता है HX का अगर हम इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ये ऐसे होगा, यानी कि किनारे जो है, पहले 6 इलेक्ट्रॉन थे, 2 और आ जाएंगे, कितने हो जाएंगे 8। तो अब अगर मैं ऐसे बनाऊं, ऐसे, तो क्या बनाऊंगा, आपको पता है यहां लोन पेयर्स भी हैं, तो क्या बनेगा H+ और प्लस X-, ठीक है। बताओ जी आर्यन, कितने इलेक्ट्रॉन, 8, 6 तो पहले थे, 8 इलेक्ट्रॉन। अब क्या होगा, दूसरा स्टेप आएगा। तो बेटा बताओ इस मेंबर में इसका रोल तो आपको कुछ दिखाई दिया। अब इसकी बारी है। देखिए क्या होगा, RCH डबल बॉन्ड CH2, क्लियर है। अब मैंने क्या कहा कि यहां पर हमें H+ को ऐड करना है ना, H+ से ऐड करना है। तो मैं 2 रास्ते बना रहा हूं बेटा, 2 पॉसिबिलिटी है। क्या क्या पॉसिबिलिटी है, देखिए। कुछ लोग कहेंगे कि यहां देखिए, ये बताइए इस H के बारे में, है ना, ये क्या है, आयन है। और आयन कैसे बनता है, हेट्रोलाइसिस से। कैसे बनता है, हेट्रोलाइसिस से, है ना, हेट्रोलाइसिस से बनता है। तो इसका हमें हेट्रोलाइसिस कराना है। तुशिका देखो बेटा, यहां देखो, यही डबल बॉन्ड टूटेगा तो 2 रास्ता है। कुछ लोग कहेंगे कि ऐसे टूटेगा, लेकिन क्लास में ही दूसरे लोग कहेंगे कि नहीं ऐसे टूटेगा, ये है ना। इसको हम कहते हैं पहला और इसे हम कहते हैं दूसरा।
ठीक है, आइए देखिए। अब बताइए, अगर पहला वाला क्लीवेज माना जाए कि मान लिया पहला वाला बॉन्ड क्लीवेज होगा, तो ये कैसा दिखेगा, इसका स्ट्रक्चर कैसा दिखेगा, कैसा दिखेगा? देखो R CH सिंगल बॉन्ड CH2। हाँ, अब बताओ, अब हम क्या दिखाएं? हमने क्या कहा था, एक एरो 2 इलेक्ट्रॉन कैरी करता है, माइनस चार्ज कैरी करता है, तो CH पे क्या होगा, माइनस चार्ज, और इस पे क्या, सॉरी CH2 पे माइनस चार्ज और CH पे क्या होगा, प्लस चार्ज। ये किसका है, फर्स्ट क्लीवेज का रिजल्ट है। और सेकंड क्लीवेज का रिजल्ट क्या होगा, R CH सिंगल बॉन्ड CH2। समीर बताएगा, बताओ बेटा, कहां माइनस कहां प्लस? हाँ, CH2 पे प्लस और इस पे माइनस। ठीक है, अब देखो बेटा, दो तरह की चीजें हैं। अब देखो, ये वाला स्टेप इसमें दिखाया नहीं जाएगा, है ना? ध्यान से देखो, ये जो आपका स्टेप है इसको दिखाया नहीं जाएगा यहां पर। ठीक है, इसको यही समझना है कि देखो यहां एरो है, मतलब यहां लोन पेयर है। देखो यहां दिखाई दे रहा है ना लोन पेयर। अब हम दिखाते हैं कि अगर H+ इसमें आएगा तो बताओ बेटा, एरो कहां से कहां जाएगा, यहां से H+ पे जाएगा, यानी कि यहां से हम H+ पे ले जाएंगे और पहला प्रोडक्ट बनाएंगे। क्या होगा बताओ, R CH सिंगल बॉन्ड CH3, और यहां क्या आएगा, प्लस चार्ज। इसका प्लस और यहां का जो माइनस है वो खत्म हो गया। क्लियर है? दूसरा वाला अगर बॉन्ड क्लीवेज होगा तो क्या होगा, R CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और आ गया प्लस चार्ज। यानी कि दो तरह के कार्बोकैटायन बने, है ना? देखो, पहला वाला कार्बोकैटायन मैंने कहा इस कार्बोकैटायन से दो कार्बन जुड़े हैं तो इसे क्या कहेंगे, 2 डिग्री कार्बोकैटायन। इससे सिर्फ एक ही कार्बन जुड़ा है तो इसे कहेंगे 1 डिग्री कार्बोकैटायन। अब आप बताइए कौन मेंबर बचा हुआ है, X-। अब बेटा बताओ, इन दोनों में से X- किसको सेलेक्ट करेगा? यह है फाइनल स्टेप हमारा। जब X- को किसी एक का चुनाव करना है, मतलब X- एक जो मैडम है, इनको शादी करनी है इन दोनों में से, तो कौन सा लड़का ज्यादा पसंद किया जाएगा? आइए देखिए, 2 डिग्री कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, मोर स्टेबल होता है, ये आपको बताया जा चुका है पहले। जितनी ज्यादा डिग्री है कार्बोकैटायन का जो स्टेबिलिटी है 3 डिग्री, फिर ग्रेटर देन 2 डिग्री, ग्रेटर देन 1 डिग्री, मतलब इन दोनों में ये ज्यादा स्टेबल है और ये क्या है, लेस स्टेबल है। तो बताइए भैया, किसका विवाह ज्यादा होगा? बोलो भाई, मोर स्टेबल का, यानी X- किसको सेलेक्ट करेंगे, है ना, R CH पॉजिटिव CH3। क्लियर है? अब मैंने हमेशा बताया है कि अगर कहीं पॉजिटिव चार्ज है तो दो चीजें जरूर हैं, है ना, जिसी को हम E+ से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर कहीं पॉजिटिव चार्ज है तो दो चीजें जरूर हैं। क्या क्या है, बताओ बेटा, क्या क्या है? पहला तो वहां पर इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, यानी कि हमें लोन पेयर वहां चाहिए। ठीक है, और एक पेयर इलेक्ट्रॉन के लिए एक ऑर्बिटल भी चाहिए, तो यहां पर एक ऑर्बिटल भी रहता है, यहां पर वैकेंट ऑर्बिटल भी रहता है। यानी कि CH के पास दो खास बातें हैं, उसको एक लोन पेयर यानी एक 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, और उसके पास खाली ऑर्बिटल भी होता है, जिससे कि वो उस ऑर्बिटल को, इसीलिए हम इसे लेविस एसिड भी कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा, लेविस एसिड, है ना? लेविस एसिड के बारे में आपने अच्छे से पढ़ रखा है ना? स्पेलिंग थोड़ा सही कर लीजिए, लेविस एसिड। ठीक है, ओके। तो बताइए, इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है, 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत भी है, तो कौन अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा? एरो कहां से कहां बनेगा, ये यहां से यहां। क्लियर है? और जो प्रोडक्ट बनेगा आप समझ गए होंगे, क्या बनेगा, R CH सिंगल बॉन्ड CH3 और यहां आ जाएगा X। सबको समझ आ गया? सबको समझ में आ गया? तो बेटा ऐसा है ना, इसे लिखना नहीं है, आप किसी की कॉपी ले लीजिएगा, है ना? अब मैं आपको एक स्टेप देता हूं, खुद लिखकर दिखाइए। चलिए मिटा दें इसे, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको मैं एक रिएक्शन दे रहा हूं, है ना? लिखिए, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस HCl। ये रियल एग्जांपल है। अब इसका मैकेनिज्म आप लिख कर दिखाइए, है ना? लिख कर दिखाइए, क्या बनेगा आपको पता है? प्रोडक्ट तो बनाना आ गया होगा, क्यों भाई? फिरदौस बता बेटा, प्रोडक्ट बनाने आ गया होगा, क्या करें? हाइड्रोजन, अब देखो दोनों जगह हाइड्रोजन बराबर है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं, कहीं जो मन करे जोड़ दो, यहां एक हाइड्रोजन जोड़ दो, यहां एक Cl जोड़ दो। इसका मैकेनिज्म लिख कर दिखाइए, है ना? मैं वेट करता हूं। चलो आओ, देखो देखो, सबसे पहले आदत डालोगे तब होगा, है ना?
पहला मैकेनिज्म कोई नहीं लिख पाता है, सबको दिक्कत होती है, उसमें घबराने की जरूरत नहीं है। धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको आने लगेगा, है ना। हम तो है ही है यहाँ, हम किस लिए हैं। तो पहला काम क्या करेंगे, HCl को डिसोसिएट करेंगे। तो क्या करेंगे, हेट्रोलाइसिस। अब तुम चाहो तो हेट्रोलाइसिस के लिए तुम्हारे पास बहुत सारे पक्ष हैं, ठीक है। अब देखो जैसे मान लिया ऐसे है, Cl सिंगल बॉन्ड Cl है। अब बताओ इसका हेट्रोलाइसिस होगा। हेट्रोलाइसिस का मतलब क्या है, Cl ने हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन छीन लिया, यही ना। हेट्रोलाइसिस का मतलब क्या है, यहां पर Cl ने हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन छीन लिया, ठीक है। तो अब अगर कहा जाए ये Cl इलेक्ट्रॉन ने इस Cl का इलेक्ट्रॉन छीन लिया, इज इट पॉसिबल। जब दोनों बराबर ताकत है दोनों की, तो किसी एक का इलेक्ट्रॉन दूसरा कैसे छीन लेगा। यानी यहां हेट्रोलाइसिस जनरली नहीं संभव है ना। आप AlCl3 या कुछ लेकर ऐसे कर सकते हैं, डायरेक्ट नहीं होगा। तो आप देखिए यहां डायरेक्ट हेट्रोलाइसिस पॉसिबल है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होएगा, H पे हो जाएगा प्लस और प्लस हो जाएगा Cl पे माइनस, ठीक है। HCl में पहले H आता है, तो अब H को ले आएंगे अगले स्टेप के लिए, है ना। तो H पहले इसको चुनेगा, तो बताओ क्या होगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2। क्योंकि यहां दो प्रोडक्ट नहीं बनेगा, इसलिए हम एक ही स्टेप लिखने जा रहे हैं। तो बताइए क्या होएगा, H प्लस होगा। बोलो भाई। अब मैंने क्या कहा, H प्लस, जब ये भाई ऐसे समझो, केमिकल बॉन्ड का, केमिकल रिएक्शन का क्या मतलब होता है। केमिकल रिएक्शन का मतलब होता है कुछ बॉन्ड टूटता है और कुछ बॉन्ड बनता है। क्या इसके अलावा भी कुछ होता है। अब कह दो एक रिएक्शन हो रहा है जिसमें बॉन्ड ही नहीं टूट रहा है, कह दो तब कुछ बन भी नहीं रहा है ना। बिना बॉन्ड के ब्रेकिंग के कोई प्रोडक्ट नहीं बनेगा। तो अब बताओ ये इससे जुड़ेगा ही। तो बताओ ये आयन है ना, आयन कैसे बनता है, हेट्रोलाइसिस से। तो इसका क्या कराना पड़ेगा, हेट्रोलाइसिस। इनमें दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सिमिलर है, तो आप एरो इधर से इधर बनाओ, इधर से इधर बनाओ, कहीं बनाओ, है ना। तो बताओ एरो हमने यहां से यहां बनाया। तो बताओ यहां ध्यान से देखना, अगला वाला स्टेप जो ऐसे एरो से तुमने बनाया है वो दिखाई नहीं दे रहा है। अब इसकी शक्ल बदल चुकी है, इसकी शक्ल ऐसे हो गई है, देखो तो CH2 सिंगल बॉन्ड CH2। अब बताओ यहां क्या बन गया है, प्लस चार्ज, है ना। और यहां क्या बन गया है, माइनस चार्ज। समझ में आ रहा है। तो अब ध्यान से देखो, यहां पे लोन पेयर भी तो आ गया। तो यहां पर तुमको मैं व्हाइट से दिखा रहा हूं, फिर मैं इसे मिटा भी दूंगा। मान लो दूसरे पेन से, यहां देखो ये लोन पेयर और माइनस चार्ज ये यहां पर है, लेकिन इसे दिखाएंगे नहीं, है ना। दिख रहा है ना, और यहां प्लस चार्ज है। अब बताओ, तो हम H प्लस को की प्रॉब्लम मैंने बताया था, उसे इलेक्ट्रॉन चाहिए और S ऑर्बिटल खाली भी है। तो एरो कहां से कहां बनेगा, तुम बताओ जी। आर्यन, जहां इलेक्ट्रॉन पेयर है और जहां जरूरत है, तो आपको बताना है जहां है वहां से जाएगा जहां जरूरत है। तो यहां इलेक्ट्रॉन की दो बिंदी दिखाई दे रही है कि नहीं, मन में बन रहा है। वहां से इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, H पे, ठीक है। अब क्या करेंगे बताओ बेटा, CH2 सिंगल बॉन्ड, अब CH2 की जगह क्या हो जाएगा, CH3, और यहां क्या हो जाएगा, प्लस चार्ज। तो बेटा यहां पर अगर तुमने ऐसे बनाया होता तो H यहां आता है, यहां CH3 यहां CH, तब भी तो वही होता। अगर तुमने और प्रोडक्ट बनाया होता तो तुमको क्या मिलता है, CH3 CH2 प्लस। अरे बेटा ये दोनों एक ही तो है, इसी को ऐसे उल्टा रख दिया, क्लियर है। अब तीसरा मेंबर आएगा, तीसरा मेंबर कौन है बताओ, इति बताओ तुम। Cl माइनस, कहां गया Cl माइनस, ये देखो इति कह रही Cl माइनस। अब बताओ Cl माइनस, दोनों एक ही चीज है, किसी को भी बुला लें, बुलाओ चलो। क्या लिखेंगे, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 और पॉजिटिव चार्ज आ गया क्या, Cl माइनस। Cl माइनस का मतलब है लोन पेयर से भरा हुआ, और प्लस का मतलब क्या है, वैकेंट ऑर्बिटल और लोन पेयर की जरूरत। तो बताओ जी एरो किधर से किधर बनेगा, नहीं तो हमको बताओ किधर से किधर। हाँ, Cl माइनस से CH2 की तरह, ठीक है। आर्यन छा गए आज, ठीक है। चलिए अब हम क्या करेंगे, इसे नोट करेंगे क्या, CH3 CH2 Cl, दैट्स इट। नोट करो, अब नोट करिए आप। चलिए अगला मैकेनिज्म लिख के दिखाइए, लिखिए CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr gives H प्लस इन द प्रेजेंस। इसे एसिड कैटलाइज्ड कहा जाता है ना। ये H प्लस का मतलब एसिड है, वही इसे कैटलाइज कर रहा है। प्रोडक्ट बना लो बेटा, प्रोडक्ट क्या बनेगा बताओ भाई, CH3 पहले उतार लेंगे, है ना, CH2, और यहां पर क्या लगा देंगे, Br लगा देंगे, और यहां क्या लगाएंगे, हाइड्रोजन लगाएंगे, ठीक ठीक ना। चलिए अब इसका मैकेनिज्म लिख के दिखाइए आप।
लंबा वाला तरीका बोर्ड वाला फॉलो करना है ना, जितना लंबा जितना ज्यादा हो सके बढ़ा चढ़ा के लिखना है, फिर धीरे धीरे शॉर्ट करेंगे चीजों को। चले बेटा शुरू करें, आओ चलो बेटा देखो तो पहला काम क्या करेंगे आप बताइए, जो कहें आप वही मैं करूं। पहले तो HBr को डिसोसिएट करूं, बोल भाई कौन सा हेट्रोलाइसिस, बताओ क्या आएगा, H पे क्या आएगा प्लस आएगा और Br पे क्या आएगा माइनस आएगा, ठीक है। अब दूसरा मेंबर आएगा एल्कीन, तो एल्कीन का हमें CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अब हमें क्या करना है, इसमें H प्लस जोड़ना है। बेटा अब तक तो आपको अनुभव हो चुका होगा है ना, कि हमें बॉन्ड कैसे तोड़ना है, ऐसे तोड़ना है, ठीक है। क्योंकि मैंने पिछले वाले मैकेनिज्म में हमने देखा क्या किया था, आप चाहे तो दोनों बना सकते हैं। तो मान लिया ऐसे वाला बॉन्ड क्लीवेज होगा तो क्या बनेगा, CH3, हमने क्या कहा पहले वही उतार लीजिए, CH2 उतार लीजिए, ठीक है। उतारने के बाद देखो यहां लोन पेयर है ना, लोन पेयर दिख नहीं रहा है तो उसी को क्या करेंगे, यहां दिखाएंगे। तो बेटा H कहां आ जाएगा, यहां आ जाएगा H, और यहां पर क्या आ जाएगा प्लस चार्ज। क्लियर है, समझ में आ रहा है। अच्छा मान लो एरो इधर से इधर दिखाए होते तब ये H बीच में आता, तब किनारे प्लस आता, लेकिन वो ज्यादा सेलेक्ट नहीं होता तो उसे हम हटा देंगे, है ना। जो मेजर प्रोडक्ट होता है उसी को हम बस मेंशन करेंगे, माइनर प्रोडक्ट को हटा देंगे, ठीक है। अब थर्ड स्टेप में अब हमारा क्या हो गया, CH3 CH प्लस चार्ज CH3, और हमारा की X माइनस की जगह पे क्या लिया है Br माइनस, तो हम ले लेंगे Br माइनस। Br माइनस मतलब ढेर सारा लोन पेयर। देखो समीर ने ऐसे Br को लोन पेयर नहीं दिखाया है, समीर ने सिर्फ Br पे माइनस दिखाया है। तो दिखा सकते हैं आप, धीरे धीरे जब और प्रो हो जाएंगे तो और भी छोटा होता चला जाएगा, ठीक है। तो अब यहां एरो कैसे दिखाएंगे, बताओ जी, एरो कहां से कहां बनाए, तुलसिका बताओ बेटा किधर से किधर एरो, Br से CH के प्लस के साइड, एकदम सही। तो क्या बन जाएगा CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH3 और फिर क्या आ जाएगा Br। क्लियर है, कितने लोग समझ गए भाई, कितने लोग समझ गए, एकदम अच्छे से समझ में आ गया। आप अपने आप से मैकेनिज्म लिख लेंगे। अब घर पे जाकर इन्हीं तीनों मैकेनिज्म की प्रैक्टिस करिए फिलहाल, ठीक है। फिर एक दिन और हम इसकी प्रैक्टिस करा देंगे, ओके। तो ये जो है मार्कोनी-काफ का रूल इसी कार्बोकैटायन के स्टेबिलिटी पे बेस्ड है, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। ये कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी पे बेस है। ये मार्कोनी-काफ का रूल कहां से आया है, इसी से आया है कि 2 डिग्री कार्बोकैटायन। अब चाहे तो ऐसे ही देख सकते हैं, मान लिया यहां देखिए, यहां जब इसे तोड़ेंगे तो ये किनारे है, ये वाला 1 डिग्री रहेगा और ये वाला क्या रहेगा 2 डिग्री रहेगा। तो जो एडेंडम होगा ज्यादा डिग्री जुड़ेगा, यानी ये बॉन्ड तोड़ दीजिए, एडेंडम यहां जोड़ दीजिए, है ना X, और यहां हाइड्रोजन जोड़ दीजिए। क्लियर है, ठीक। चलिए अब इसे इरेज करता हूं मैं। तो ये था हमारा एक ऐसा एडिशन जिस पर एडेंडम ऐसे कार्बन पे जाता है जिसके पास हाइड्रोजन कम संख्या में होता है, ठीक है। वही बात कही गई है, जिसकी डिग्री ज्यादा होगी उसके पास हाइड्रोजन कम होगा, है ना। चलिए अब अगला जो होगा वो होगा एंटी मार्कोनी-काफ रूल। चलिए बेटा एंटी मार्कोनी-काफ लिखिए, एंटी मार्कोनी-काफ्स रूल। इसका नाम ही है एंटी मार्कोनी-काफ, इसका कई नाम है। इसको परऑक्साइड इफेक्ट भी कहते हैं और खैरेस इफेक्ट भी कहते हैं, खैरेस इफेक्ट, खरास इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट, ठीक है। एक और नाम क्या है, परऑक्साइड इफेक्ट, ठीक है। चले शुरू करें कहानी। देखो सेम वही काम हमें करना है जो हमने अभी तक पढ़ा है। क्या पढ़ा है, RCH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr, ठीक है। याद रखना है ये जो है किसके साथ काम करेगा, HBr के साथ काम करेगा। इसका जवाब मैं पहले दे चुका हूं, ठीक है। इसको पहली बात मैकेनिज्म है जिसको जितनी बार आप पढ़ेंगे उतना ज्यादा फायदा आपको होने वाला है। तो बेटा क्या करना है, पहले तो जो सिखाया वो तो कभी नहीं करना, पहले हम वही उतार लेंगे, बस डबल बॉन्ड नहीं उतारेंगे, ठीक है। अब 2 जगह है, अब यहां पर HBr को आपको ऐड करना है और यहां लिखना है परऑक्साइड। क्या लिखना है बेटा, परऑक्साइड के प्रेजेंस में होगा, बेंजॉइल परऑक्साइड, ठीक। अब देखिए वहां पर क्या करते थे, एडेंडम वहां जोड़ते थे जहां हाइड्रोजन कम है,
यहां उल्टा काम कर देंगे, है ना, यहां हाइड्रोजन जोड़ देंगे और यहां क्या जोड़ देंगे, Br जोड़ देंगे। क्लियर है, सबको समझ में आ गया? बोलो भाई, ठीक है। चलिए अब अगर मान लिया एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ रहा हूं, ठीक है, जान भी बताएगी, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 सब लोग बताएंगे लेकिन कोई बोलेगा नहीं, है ना। अब यहां लिख देते हैं पर ऑक्साइड, पर ऑक्साइड, ठीक है। तो कितने लोगों को प्रोडक्ट पता है, हैंड रेज करो। चलो बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे लोगों को, कोई एक बताएं। चलो बेटा आप बताइए, पहले तो हम उतार दें फिर तब आप बताइए क्या करना है। पहले क्या करेंगे, CH3 CH, येलो कहां से आ गया, CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH2। हाँ बेटा बताओ कहां क्या जोड़ें। अच्छा यहाँ हाइड्रोजन जोड़ दें क्योंकि एंटी मार्कोनिकॉफ है, ठीक है, जब पेरोक्साइड लिखा हुआ है तो ठीक है। और यहाँ क्या जोड़ दें, Cl जोड़ दें। क्लियर है? कितने लोग के अकॉर्डिंग ये सही है, कितने लोग के अकॉर्डिंग सही है, कितने लोग के अकॉर्डिंग ये गलत है? ठीक है, समीर कह रहा है गलत, क्यों बेटा? हाँ ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि एंटी मार्कोनिकॉफ रूल सिर्फ HBr पे काम करेगा, है ना। आपको पहला वाला रूल ही फॉलो करना था। देखो बेटा ये बहुत ही ज्यादा पूछता है, ठीक है, तो इसका प्रोडक्ट मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग ही ऐसा होगा, ठीक है। तो अभी हम इसका मैकेनिज्म पढ़ेंगे तो आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। फिलहाल तो हम इसे मिटा देते हैं, जो गलत है उसको लिखने की क्या जरूरत है। तो चलिए बेटा इसे लिखिए आप, फिर तब हम इसका मैकेनिज्म आपको बताते हैं, ठीक है। चलिए इसे नोट करिए फिर बताते हैं मैकेनिज्म। चलिए यहां पर हमें सबसे पहले उस पेरोक्साइड को मेंशन करना है। बेटा थोड़ा सा यहां देख लो, है ना, देखो आपको पता है ये बेंजीन है, बेंजीन है, फॉर्मूला क्या है इसका, C6H6। अब हम क्या करें, इसी में से अगर हम एक वैलेंसी निकाल दें, ध्यान से सुनना, तब इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C6H5। एक और कहीं वैलेंसी निकाल दें तो C6H4 हो जाएगा। बोलो भाई, तो इस अगर एक वैलेंसी इसमें खाली रहती है ना, ऐसे, तो इसको एक और एक वैलेंसी, इसको फिनाइल कहते हैं। क्या कहते हैं, फिनाइल या बेंजॉइल भी कहा जाता है। तो अब हम इसे मिटाते हैं। अब जरा समझिए, अब एक बात बताइए, अगर मैंने ऐसे बनाया ऐसे, तो बेटा ये बेंजीन है ना, बेंजीन। अच्छा ये बताइए अब क्या हो गया, ये फिनाइल हो गया, ठीक। अब हम इसको जोड़ेंगे COO से, COO से। कितना आसान है, COO से। अब बेटा यही चीज हम उस पार भी बनाएंगे, ध्यान से समझिएगा। पहले ये स्ट्रक्चर आपको बनाने आ जाए। आप ध्यान से देखिए, क्या मैं वही कॉपी कर रहा हूं, बोलिए भाई, ठीक है, यही कॉपी कर रहा हूं मैं, ठीक, यहां। क्लियर है? तो इसी को कहा जाता है बेंजॉइल पेरोक्साइड, यही इसमें पार्टिसिपेट करता है। क्लियर है? तो पहले हम इसे कॉपी पे बनाएंगे, है ना, ऐसे नहीं बनाएंगे फॉर्मूले के फॉर्म में, ठीक है। इसको ऐसे लिख देता हूं मैं, देख के बड़ा अच्छा लग रहा होगा, इंटरेस्टिंग लग रहा होगा, आप लोग बड़े हो गए हैं, ठीक है। अब बताइए इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, C6H5 लिख सकते हैं कि नहीं, जल्दी बताओ। इसकी जगह क्या लिखेंगे, C6H5, ठीक है। अब क्या हो जाएगा जल्दी बताओ, C डबल बॉन्ड O और फिर क्या हो जाएगा, C6H5, है ना, H5C6। अब एक बात बताइए, कौन इसमें से बताएगा होमोलाइसिस का सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी कहां पर है, होमोलाइसिस की पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा कहां पर है, O के बीच में, है ना, क्योंकि दोनों सिमिलर इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं। तो बेटा होमोलाइसिस यहां होगा, दिस वन एंड दिस वन। क्लियर है? तो बेटा ये दोनों अलग हो जाएंगे, एक ही जैसे आइडेंटिकल मॉलिक्यूल दो होंगे, उनका क्या नाम होगा, दो मोल क्या बनेगा, C6H5 CO2, शॉर्ट में लिख देता हूं, ऐसे बना देता हूं। क्लियर है? अब क्या होगा, ध्यान से देखिए बेटा, इसको अगर देखा जाए तो इसमें CO2 निकलने का एकदम चांस है। क्यों आर्यन, देखो तो कितना CO2 बनेगा, 2 CO2 बनेगा। अब जरा बताओ, ये डॉट इसके ऊपर आ जाएगा तो लिख देंगे 2C6H5 डॉट। कितने लोग समझ गए? ठीक है, इसका नाम क्या होगा, इसका नाम क्या होगा, फिनाइल फ्री रेडिकल। क्या नाम होगा, फिनाइल फ्री रेडिकल। फिनाइल के लिए हमने बताया था ना, फिनाइल क्या होगा, दिस वन इज कॉल्ड फिनाइल, तो ये होगा फिनाइल फ्री रेडिकल। तो बेटा हम इकट्ठे से मिटाते हैं, ठीक है, और मिटा करके और फिर हम इसको लिखते हैं जल्दी से।
आप लोग भी बिना देखे लिखिए और मेरे साथ भी लिखिए, मैं भी लिख रहा हूं। अगर आपको दिक्कत होगी तो आप बोर्ड पे देखिएगा। C6H5 COO O CO C6H5 gives होमोलाइसिस करा देंगे ऑक्सीजन का 2 मोल ऑफ C6H5 COO फ्री रेडिकल, ठीक है, गिव्स 2 C6H5 प्लस 2 CO2। क्लियर है? कितना आसान है, कितना आसान है। C6H5 फ्री रेडिकल अब यही कमाल दिखाएगा आगे के प्रोसेस में, ठीक है। तो आप इसे नोट करिए, सब लोग करते रहिए नोट, ठीक है। तब तक मैं इस स्टेप के बाद अब क्या होगा। पिछले वाले मैकेनिज्म में हमने क्या देखा था, हमने देखा था कि जो पहला हमला हुआ था, मतलब पहला जो बॉन्ड क्लीवेज हुआ था HBr का हुआ था। रिएक्टेंट्स की बात हो रही है, ये कोई रिएक्टेंट थोड़ी है, ये तो कैटलिस्ट की तरह काम करेगा, ये तो फिर बाद में वैसे ही फिर से बन जाएगा। तो सबसे पहले हमारा HBr डिसोसिएट हुआ था, तो हमारे पास दो यहां पर रिएक्टेंट हैं। दोनों रिएक्टेंट का नाम आपको पता है क्या क्या है, ठीक है, क्या क्या है बताइए। एल्कीन था ना और HBr था, तो सबसे पहले कौन आएगा, छोटा, छोटा कौन है, छोटा कौन है, HBr। तो हम लिखेंगे क्या, ध्यान से देखिए, HBr लिखेंगे HBr या लिख देंगे C6H5 फ्री रेडिकल प्लस HBr। एक बात बताइए, ये सबसे नजदीकी है ना। अब ध्यान से देखिए, इसमें खाली एक H भर जोड़ दीजिए आप, ये बेंजीन बन जाएगा। तो ये बेंजीन बनने के लिए पगलाया हुआ है, तो ये कट के निकल जाएगा। ध्यान से देखिए, इसका क्या होगा, होमोलाइसिस होगा। ये होमोलाइसिस इस वजह से हो रहा है बच्चे, क्योंकि ये भी है जैसा वैसे ही ये इसका भी क्लीवेज होगा, ठीक है। तो क्या होगा, H फ्री रेडिकल बनेगा ना, इसमें क्या बनेगा, ध्यान से देखिए, हालांकि उसे लिखेंगे नहीं, H फ्री रेडिकल बनेगा और Br फ्री रेडिकल बनेगा। H फ्री रेडिकल इसके साथ मिलकर क्या बनाएगा, जल्दी बोलो, C6H6 और प्लस बच क्या जाएगा, Br फ्री रेडिकल। क्लियर है? इसको हम दूसरा स्टेप बना देते हैं, दूसरा स्टेप बना देते हैं। थर्ड स्टेप में अब ये Br अपने तीसरे मेंबर के पास जाएगा और वो क्या है, एल्कीन। एल्कीन में हमारा क्या है, RCH डबल बॉन्ड CH2 प्लस Br फ्री रेडिकल। अब जरा बताइए, खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदला, यहां पर वही रंग यहां भी बदलेगा। कौन सा क्लीवेज होगा, फिर से होमोलाइसिस ही होगा। अब देखो ये कैसा दिखेगा, बोलो कैसा दिखेगा, RCH फ्री रेडिकल सिंगल बॉन्ड CH2 फ्री रेडिकल, यही ना, RCH फ्री रेडिकल सिंगल बॉन्ड CH2 फ्री रेडिकल। सबको समझ में आ रहा है? अब एक बात बताइए, अब Br कह दो, यहां भी जा सकता है, यहां भी जा सकता है। अब दोनों पॉसिबिलिटी आपको बनानी पड़ेगी। तो पहली पॉसिबिलिटी में तुषिका देखो, Br को किनारे जोड़ते हैं, ठीक है, फिर देखेंगे क्या होगा। तो क्या होगा बताओ, RCH फ्री रेडिकल सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड Br, ये है हमारा पहला मेंबर जो बनेगा, प्लस दूसरा मेंबर क्या बनेगा, CH, यहां क्या आएगा, Br, फिर क्या बनेगा, CH फ्री रेडिकल, बीच में रहेगा प्लस। ठीक है बेटा, आप समझ पा रहे हैं, दोनों बनेगा ना। अब हम देखेंगे कि इन दोनों में कौन ज्यादा स्टेबल है, फिर वही हिसाब से। तो हमने आपको फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी बताई होगी, तो बताइए इसमें कौन वाला फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल है। आई होप कि आपको याद होगा कि ये वाला ज्यादा स्टेबल है। याद आ रहा है? ठीक है, तो अब इसी के अकॉर्डिंग अब अगला स्टेप है, इसको नोट करिए, फिर हम वीडियो पॉज करते हैं, फिर अगला स्टेप बनाते हैं। चलिए, फोर्थ स्टेप नोट करिए। चलिए, अब बता बेटा, अगले स्टेप के लिए कौन फॉरवर्ड किया जाएगा। हालांकि दोनों, ऐसा नहीं कि ये प्रोडक्ट नहीं बनाएगा, ये भी बनाएगा, बट वो ज्यादा बनाएगा, है ना, क्योंकि ये जो है ज्यादा स्टेबल है, मोर स्टेबल। क्लियर? तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो क्या लिखेंगे, RCH फ्री रेडिकल सिंगल बॉन्ड CH2 Br और प्लस फिर से HBr। ठीक है बेटा, अब बताइए इसमें से क्या कट के अलग होगा, सोचिए। H निकल के यहां आ जाएगा तो क्या बन जाएगा, RCH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और फिर क्या हो जाएगा, Br और प्लस एक Br फ्री रेडिकल भी बनेगा। ठीक है, ये कहां गया, इससे हमें मतलब नहीं है, हमारा प्रोडक्ट बन गया। क्लियर है? अब देखो यहां कौन सा बना, पर अब आप सोच सकते हैं कि पेरोक्साइड लेने से ऐसा क्या हो जाता है कि कम डिग्री वाला
प्रोडक्ट बनता है, जबकि एसिड कैटालाइज्ड अगर हम इसे करेंगे तो ज्यादा डिग्री वाला प्रोडक्ट बनेगा। क्लियर है? तो अब आप इसे नोट करिए, फिर हम एक मैकेनिज्म आपको देते हैं, उसे आप लिख कर दिखाइए, और तब तक आप इसे लिखते रहिए। हम दूसरा आपको न्यूमेरिकल एक क्वेश्चन दे देते हैं। देखिए क्या है, CH2 CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr और यहां क्या लिख देंगे, पर ऑक्साइड। प्रोडक्ट बना लेंगे, क्या बनाएंगे, CH3 CH2 CH2Br। ठीक है, चलिए अब इसका मैकेनिज्म लिख के दिखाइए आप, है ना। अब मैं इसे पॉज कर देता हूं, फिर जल्दी जल्दी हम लोग इसे पढ़ेंगे। ठीक है, वीडियो पॉज कर दूं। आइए देखिए एक बात तो तय है कि जो आपने ऊपर किया है अभी, मतलब हमारे लिए वो ऊपर है, आपके लिए वो दूसरे पेज पे है, तो एग्जैक्ट वही काम करना है यहां। ठीक है, यहां आपने परऑक्साइड लिख दिया, अब नाम थोड़ी लिखेंगे यहां। तो चलें शुरू करें बेटा। तो आप कंपाउंड का नाम बताएंगे, क्या नाम था उसका, अरे क्या नाम था, बेंजॉइल परऑक्साइड, है ना। उसे लिखिए मत, पहले बार बार उसे यूज करिए, फिर धीरे धीरे समय आने पे याद हो जाएगा। तो क्या ले लेंगे, C6H5COO और शॉर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो C6H5 यही ना, तोड़ देंगे यहां से और यहां से, तो क्या बनेगा, 2 मोल C6H5COO फ्री रेडिकल। फिर से क्या होगा, अब बेटा यहां वाला स्टेप आपको ध्यान रखना है ना। अब इसमें से क्या निकल जाएगा, बताओ बेटा, तुम बताओ अथर्व, क्या निकलेगा इसमें से, अरे 2 CO2 निकलेगा, है ना, देख के ही लग रहा है 2 CO2 निकलेगा, और क्या बनेगा, 2 मोल बनेगा C6H5 फ्री रेडिकल। अब यही आग लगाएगा, यही वो चिंगारी है जो पूरा लंका दहन करेगा। चलो आगे बढ़ेंगे, दूसरे स्टेप में अब देखो बेटा, ये रिएक्टेंट तो है नहीं, ये तो कैटलिस्ट है। अब रिएक्टेंट की बारी आएगी, हमारे पास रिएक्टेंट, मेन रिएक्टेंट 2 ही हैं। कौन कौन है, एक एल्कीन है और एक क्या है, HBr है। तो बताओ कौन पहले सेलेक्ट होगा, मैंने आपको बताया था, भूले ना, उसके लिए मैंने एक ट्रिक बताया था, क्या कहेंगे, जो छोटा वाला है वो सेलेक्ट होगा, है ना, छोटे पहले आएंगे। ओके, तो क्या लिखेंगे, HBr प्लस C6H5। इस बार किसकी बारी है, अध्यान तुम बताओ भाई, अब क्या होगा, H इसमें जुड़ेगा, क्या बनेगा, C6H6 और प्लस क्या बनेगा, Br फ्री रेडिकल। अब बना हमारा असली रिएक्टेंट। अब बेटा 2 लोग नाच चुके हैं, तीन लोग थे भैया इस गाने में डांस करने वाले, 2 लोग डांस कर चुके हैं, बचा कौन है, कौन बचा है, तीसरा कौन है, वो तीसरा एल्कीन, है ना। तो चलिए आइए एल्कीन लेते हैं, CH3CH डबल बॉन्ड CH2 गिव्स, बताओ भैया फिरदौस क्या होएगा, होमोलाइसिस हेट्रोलाइसिस, कह दो भूल जाइए, है ना। हेट्रोलाइसिस का नाम मत लीजिए, है ना, क्या होने वाला है, होमोलाइसिस। ठीक है ना, फेवरेबल कंडीशन भी है यहाँ, दोनों का हाइब्रिडाइजेशन सेम है, बट ये कोई लॉजिक नहीं है, इस पे भी डिपेंड करता है ये। ठीक है, तो करेंगे क्या, CH3, अब देखो कितने प्रोडक्ट बनेंगे यहां पर, ये दोनों प्रोडक्ट की प्रोबेबिलिटी आपको बनानी पड़ेगी। क्या होगा, देखो CH आप चाहें तो मेजर वाला अगर आपको याद है तो आप खाली मेजर वाला ही बताइए, है ना, ये वाला, ये मेजर वाला है तुशिका। ठीक है, अब क्या करेंगे आगे, एक और तरीका है, हम Br को, भाई देखो यहां CH3 CH फ्री रेडिकल CH2 फ्री रेडिकल, तो एक बार Br हमने यहां जोड़ दिया, अब दूसरा Br यहां जोड़ेंगे, तो क्या बनेगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, क्या हो जाएगा, Br यहां हो जाएगा, CH3 यहां हो जाएगा, ये रहा, यही ना। अब बताइए इन दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन है, ऊपर वाला। तो मैं ये कह रहा था कि नीचे वाला आप बनाइए ही मत, ठीक है, लेकिन अभी तो फिलहाल नया दौर है, तो अभी सारा बनाइए तो सबसे बढ़िया है। ठीक, चलिए तो चौथा स्टेप में क्या होएगा बताओ भैया, मेजर वाले को सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, मेजर वाला कौन है, मेजर वाला वही है जो ज्यादा स्टेबल है। तो ज्यादा स्टेबल कैसे जानेंगे, फ्री रेडिकल में ज्यादा डिग्री स्टेबल होगा, है ना, वहां पर देख लो, तो क्या होगा
CH3CH फ्री रेडिकल प्लस CH2 प्लस क्या कर रहा हूं, ये क्या मैंने कर दिया, CH2 सिंगल बॉन्ड Br और प्लस फिर से HBr। क्लियर है? तो H वहां आके जुड़ जाएगा, CH3 CH2 CH2 Br और प्लस Br फ्री रेडिकल। ठीक है, क्लियर है? नोट करिए, ये आपका मेजर प्रोडक्ट है। अगर आपको माइनर प्रोडक्ट बनाना है तो पांचवा हेडिंग ऐसे डालिए और दूसरे वाले को भी सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, यहां दूसरा लिख दीजिए, Br वही बनेगा, उसमें Br यहां रहेगा। आई होप कि आप समझ रहे हैं। लिख लीजिए भैया, है ना, CH3 CH CH2 फ्री रेडिकल Br प्लस वंस अगेन HBr गिव्स CH3 CH CH3 और यहां क्या हो जाएगा, Br प्लस Br फ्री रेडिकल। क्लियर है? चलिए बना लीजिए। चलो बेटा देखो, अब सवाल उठेगा कि ये सिर्फ और सिर्फ क्यों HBr के साथ काम करेगा। तो वहां पर मैंने डाटा लिखा हुआ है। तो देखो बेटा, अगर हम साइज देखें, मतलब सारे के सारे हाइड्रोजन हैलाइड का साइज, तो देखो हाइड्रोजन तो सब में कॉमन है, तो हाइड्रोजन का साइज तो कॉमन ही है, लेकिन फ्लोरीन छोटा होता है तो ये छोटा बॉन्ड होगा। ठीक है, क्लोरीन थोड़ा और बड़ा होगा, ब्रोमीन थोड़ा और बड़ा होगा और आयोडीन थोड़ा और बड़ा होगा। क्लियर है? तो आपको साफ समझ में आ रहा है कि HI सबसे आसानी से टूट जाएगा, यानी कि सबसे वीक ये होगा और सबसे स्ट्रांग ये होगा। ठीक है, हालांकि इसका डाटा मुझे अभी तो फिलहाल रिमेंबर नहीं है, लेकिन मैं आपको यहां बता दे रहा हूं। यहां देखिए, HCl को तोड़ने में जो एनर्जी खर्च होती है वो वहां लिखी हुई है, कितना है, 430.5 किलो जूल पर मोल, है ना। अगला क्या है, 363.7 किलो जूल पर मोल। ठीक है, और अगला क्या है, 296.8 किलो जूल पर मोल, है ना। अब देखिए, ये तो पता ही है कि ये स्ट्रांग है, तो ये जो इसका जो वैल्यू होगा इससे बड़ा ही होएगा, है ना। इससे हमें मतलब नहीं है, बस ये समझो यहां से ये हमारा ये रिएक्शन दे रहा है। ठीक है, असल में इसमें जो Br फ्री रेडिकल है वो बन रहा है। कैसे बन रहा है? क्योंकि इसका होमोलाइसिस हो जा रहा है। अब एक बात बताइए, ध्यान से देखिए, अब अगर HCl और HBr में कंपैरिजन करें तो कौन सा बॉन्ड टूटना आसान है? HBr, क्योंकि कम एनर्जी है, वीक है, कमजोर है। ये स्ट्रांग है, इसलिए ये बॉन्ड होमोलाइसिस से टूटता नहीं है, तो HBr तो खैर नहीं है टूटेगा। बात समझ में आई? तो हम पहली लाइन में क्या कहेंगे कि HBr के जो ऊपर वाले हैं HCl और HF स्ट्रांगर हैं, जो बॉन्ड मतलब स्ट्रांगर बॉन्ड है और वो आसानी से इजीली ब्रेक नहीं होते हैं। अब आएंगे नीचे वाले में, कहते ये तो कमजोर है तो और आसानी से टूट जाएगा। ठीक है, अब देखो इसमें क्या दिक्कत है कि अगर इस बॉन्ड को तोड़ा जाए और HI बनाया जाए, HI फ्री रेडिकल बनाया जाए, तो अब ये I जो है, जो यहां पर ये स्टेप हुआ है, ये स्टेप होने से पहले ही दो I मिल करके I2 बना लेगा। समझ में आया? यानी कि I फ्री रेडिकल एल्कीन से कंबाइन होने की बजाय वो क्या कर लेगा, अपने से ही जुड़ करके I2 में बदल जाएगा। जब I2 में बदल जाएगा तो स्टेबल होगा, वो कैसे रिएक्शन करेगा। ठीक है, बात समझ में आया? तो ये रहा हमारा एडिशन का मैकेनिज्म। आई होप आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आया है। ठीक है, चलिए फिर मिलेंगे कल। थैंक यू।